हाँ, तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम ये जो क्लास है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि मेधा छात्रवृत्ति, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति एनएमएमएसएस के नाम से जानते हैं। इसमें जो क्लास 8 के बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो इसकी क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है हम लोगों की इसकी तैयारी में, उसी को आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में अगर पूरी जानकारी अगर हमें हो जाती है, तो हम किसी भी चीज़ की तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जितने भी क्लास 8 के बच्चे हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप लोगों की राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति की संपूर्ण तैयारी मैट और सेट, ये सारी दोनों की तैयारी जो है इस चैनल पर आपको हम कराने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है और क्या क्या चीजें इससे हमको फायदे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि राष्ट्रीय आय संविदा छात्रवृत्ति में पास होने वाले बच्चों को गवर्नमेंट की ओर से प्रति माह 1,000 की राशि 4 वर्षों तक, यानी टोटल 48,000 48,000 रुपये की राशि उनको दी जाती है पढ़ाई करने के लिए। ये आपके डायरेक्ट अकाउंट पर आते हैं कैश के रूप में। तो आप उसे जो है वो पढ़ाई के लिए या फिर अन्य किसी भी चीज़ के लिए आप यूज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो प्यारे बच्चों, इसकी तैयारी के लिए हमें करना क्या होगा, आइए फुल डिटेल्स में हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। मेधा छात्रवृत्ति की संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, इसका नाम होता है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति, जिसको हम लोग एनएमएमएसएस के नाम से जानते हैं, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें प्यारे बच्चों एग्जाम होता है मैट और सेट के रूप में। मैट क्या होता है? मैट प्यारे बच्चों बोला जाता है मानसिक योग्यता परीक्षा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको मैट के नाम से हम लोग जानते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम लोग सेट के नाम से जानते हैं। ये मैट और सेट, मैट में क्या पढ़ना है उसकी भी हम बात करेंगे, सेट में क्या क्या पढ़ना है उसकी भी बात करेंगे। मैट में प्यारे बच्चों मानसिक योग्यता परीक्षा, जो कि 90 मार्क्स का अकेले होता है। इसमें पढ़ना होता है रीजनिंग, और रीजनिंग जो है वो 2 प्रकार का रीजनिंग पढ़ना होता है। पहला वर्बल रीजनिंग, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। हम सारी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे, सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप देखें कि आपको इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आप इसकी तैयारी में लगेंगे तो आपको बिल्कुल एकदम संपूर्ण जानकारी के साथ आप तैयारी करेंगे, और जब संपूर्ण जानकारी के साथ आप तैयारी में जुटेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एग्जाम के लिए बिल्कुल मजबूती से प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैट का जो एग्जाम है वो फर्स्ट शिफ्ट में होता है, और प्रश्नों की संख्या इसमें 90 होती है, और सारे जो प्रश्न होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। 90 मिनट का और 90 अंक का होता है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति है तो उसको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है, और अगर कोई किसी प्रकार का विकलांग है तो 120 मिनट का उनको टाइम दिया जाता है। ये फर्स्ट शिफ्ट में आपका मैट का एग्जाम होता है। सेकेंड शिफ्ट में प्यारे बच्चों आपको साइट का एग्जाम होता है, द्वितीय पाली में। इसमें भी 90 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन होते हैं, जो कि 90 अंक का होता है, और 90 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। और इसको 120 मिनट, अगर कोई विकलांग है तो 120 मिनट का इनको टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद तो अगर कोई विकलांग है तो उनको 120 मिनट का टाइमिंग दिया जाता है। अब प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे
कि मैट और सेट इसमें सब्जेक्ट क्या क्या, टॉपिक क्या क्या, एक एक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। तो मैट की अगर हम बात करते हैं तो मैट में हमको दो चीजें पढ़नी होती है, रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, और सेट में आपका आता है साइंस, उसके बाद सोशल साइंस, उसके बाद मैथ पढ़ना होता है। साइंस जो है वो प्यारे बच्चों 35 नंबर का 35 प्रश्न होता है, सोशल साइंस जो होता है वो 35 नंबर का होता है, और गणित में ये 20 नंबर का आता है। अब इसके टॉपिक की भी बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ऐसा थोड़े है कि आप कुछ भी आप पढ़िएगा, आप अंधेरे में तीर लगाते चलेंगे, नहीं। हमको एक सिलेबस है, उस सिलेबस को हम जानेंगे और उसी सिलेबस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मानसिक योग्यता परीक्षा मैट की बात करते हैं प्यारे बच्चों। मैट में आपको देखिए पढ़ना है वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। ये दो प्रकार का आपको रीजनिंग इसमें पढ़ना है। वर्बल रीजनिंग जिसमें हमको कहते हैं शाब्दिक, और नॉन वर्बल रीजनिंग को हम लोग कहते हैं अशाब्दिक। हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो सारी चीजों को हम डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हम चलते हैं। वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला है वर्णमाला क्रम, यानी कि सबसे पहला जो पढ़ना है वो आपको अल्फाबेट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अल्फाबेट, ठीक है। सारे टॉपिक को हम पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें पढ़नी है आप लोगों को। पहला में आपको पढ़ना है अल्फाबेट पढ़ना है, सेकंड में पढ़ना है आपको सीरीज जिसको हम लोग श्रृंखला के नाम से जानते हैं, थर्ड में पढ़ना है हमको संकेतबद्धता जिसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, चौथा सदृश्यता या ससंबंधता जिसको एनालॉजी के नाम से जानते हैं। ऐसे आपको नाम से क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन रहने वाला है, लेकिन कोई ज्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन इसमें रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्रम और व्यवस्था क्रम पढ़ना है, ऑर्डर एंड अरेंजमेंट पढ़ना है, श्रेणी क्रम 7वां नंबर है, रैंकिंग 8 चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे, 9 नंबर में पढ़ेंगे चिन्ह संबंध यानी कि सिंबल रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और 10 नंबर में पढ़ेंगे घन घनाभ, कटिंग और पासा यानी कि क्यूब क्यूबाइड, कटिंग एंड डाइस यानी कि पासा से रिलेटेड भी इसमें प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे है कैलेंडर, यानी कैलेंडर आपको जानना है जिसमें आप तिथियों के बारे में जानेंगे कि आने आगामी जो है साल भर यानी कि 2 साल या 3 साल के बाद इस फलाने तिथि को कौन सा दिन होगा, इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। घड़ी भी पढ़ना है, क्लॉक, दूरी और दिशा यानी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ना है, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम पढ़ना है, मैट्रिक्स पजल या नियम पर आधारित यानी मैट्रिक्स पजल और रूल बेस्ड इसमें हमको पढ़ना है, शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन, शर्त पर आधारित क्रम यानी कंडीशनल सीक्वेंस, कथन पर आधारित प्रश्न यानी स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पार्ट 2 में आप देखेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में ये आपको आता है श्रृंखला यानी कि सीरीज आता है, दूसरा नंबर है सदृश्यता यानी कि आपका एनालॉजी आता है, तीसरा नंबर में है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, इसमें भी पढ़ना है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण पढ़ना है, चौथा नंबर है कागज को मोड़ना तथा काटना, फोल्डिंग करके मोड़ना काटना, वो भी हम लोग सीखेंगे अच्छे प्रकार से, फोल्डिंग एंड कटिंग ऑफ पेपर, पांचवा अंतर्निहित आकृति का चयन, सिलेक्शन ऑफ मर्ज्ड फिगर, छठा है आकृति निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फिगर, सातवां है आकृति मिलान, फिगर मैचिंग, और आठवां है अवयव आकृति, मैट्रिक्स फिगर, और नौवां है घन का मुराब यानी फोल्डिंग ऑफ क्यूब। ये आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में पढ़ना है, ठीक है। ये सारे हमारे जो है टॉपिक रहने वाले प्यारे बच्चों, तो इन सारी टॉपिक को एक एक करके हम कवर करेंगे, ठीक है ना। आगे आते हैं मैथ पर। मैथ के सवाल पर हम आते हैं कि मैथ में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है, तो उसकी हम बात करते हैं। चलिए मैथ का टॉपिक देखते हैं। मैथ में भी बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक है पढ़ना प्यारे बच्चों, मतलब ये जो है ना आपका एक प्रकार से कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भरपूर तैयारी हो जाती है। हम तो कहते हैं प्यारे बच्चों कि मेधा छात्रवृत्ति आप पढ़ करके आप रेलवे का ग्रुप डी और ग्रुप सी का भी एग्जाम आसानी से आप जो है ना वो दे सकते हैं और अच्छे प्रकार से उस एग्जाम को समझ भी सकते हैं और पूरे क्वेश्चन भी बना सकते हैं अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो। पहला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वर्ग और वर्गमूल, जिसको हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कहते हैं। बहुत ही मजेदार इसमें क्वेश्चंस आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंड नंबर पर है आपका
घन और घनमूल यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। थर्ड नंबर जो टॉपिक पढ़ना है वो घातांक और करनी पढ़ना है, इंडिसेज एंड सर्ट्स पढ़ना है। चौथा नंबर है लघुत्तम समापवर्त यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद इसी में हमको पढ़ना है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ हमें पढ़ना है। पांचवा है अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये टॉपिक भी हमें पढ़ना है। अगला है प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ना है। लाभ हानि और बट्टा यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट भी हमें पढ़ना है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें हम लोग साधारण ब्याज भी पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट भी हम लोग पढ़ेंगे। बैंकिंग सुविधाएं हैं यानी बैंकिंग फैसिलिटीज, बैंकिंग फैसिलिटीज क्या क्या होती है, कैसे होती है, उसमें वो भी चीजें हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों लघु गणक है। लघु गणक जो कि आपका लॉगरिथम होता है। देखिए एक्स्ट्रा इसमें जो है ना टॉपिक आप लोगों को जानना है। जैसे लॉग आप लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों 11th क्लास में, ठीक है, पहले 11th क्लास में होता था, अभी तो लगता है शायद नहीं है। उसके बाद परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन यानी पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ये एडवांस मैथ में ये सारे चीज आते हैं ना। लॉगरिथम हो गया, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे एडवांस मैथ में पढ़ना होता है। और आप अभी से इस चीज की तैयारी करेंगे तो आपकी जो तैयारी है, आपकी जो कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी है, वो आपको बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। और अपने क्लास के आप बच्चों से आप एक लेवल ना, एक स्टेप, 1 से 2 स्टेप आप ऊपर चले जाएंगे इसकी तैयारी के बाद, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों बीज गणित यानी अलजेब्रा आपको पढ़ना है। समुच्चय सिद्धांत, सेट थ्योरी, ये भी प्यारे बच्चों आपको 11th क्लास में ही पढ़ना है। 11th क्लास का फर्स्ट टॉपिक आपका सेट है। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में स्टार्ट होता है, आप 8th क्लास में ही पढ़िएगा, है ना। और बहुत ही अच्छे प्रकार से आपको समझ में भी आएगा, ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा। सांख्यिकी, स्टैटिक्स, रेखा गणित, जियोमेट्री, ये सारी चीजें जो है आपको इसमें पढ़ना है, यानी कि एडवांस मैथ, अर्थमेटिक, है ना। उसके बाद फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको इसमें मैथ में पढ़ना है। इतने टॉपिक 16 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से कवर करेंगे प्यारे बच्चों। इसके टेंशन जो आप हमारे ऊपर छोड़ दिया, बस आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी हर एक अपडेट, आपको हर एक अपडेट जो है हमारी तरफ से आपको मिलता रहे। और बस आप इस चैनल को जो है भरपूर प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए जो है बहुत इंटरेस्टेड और मजेदार जो है आपके लिए वीडियोज लेकर के आए, है ना। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़नी है। फिजिक्स की टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या हम लोगों को जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, वो देखेंगे। सबसे पहला है बल और दाब। सबसे पहला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो बल और दाब पर हम लोग देखेंगे। फोर्स एंड प्रेशर। सेकेंड नंबर पर है लाइट यानी प्रकाश। थर्ड नंबर है प्यारे बच्चों लेंस, लेंस पढ़ना है हमें। चौथा नंबर पर प्रकाशीय यंत्र एवं मानव नेत्र, प्रकाशीय यंत्र एवं मानव नेत्र, इससे भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पांचवा नंबर में चुंबक और चुंबकत्व। छठा नंबर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। सातवां नंबर पढ़ेंगे विद्युत स्रोत एवं उपकरण यानी कि इलेक्ट्रिकल सोर्स एंड डिवाइस। आठवां नंबर पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नौवां नंबर है दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी और एसी, है ना, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग गति यानी कि मोशन। 11 नंबर में गति के नियम एवं बल, लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स। 12th नंबर है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। 13 नंबर है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। 14 नंबर पढ़ेंगे हम लोग ध्वनि यानी कि साउंड। कुछ जो है वो टॉपिक इसमें थोड़ा सा मतलब डिटेल में हम लोग जानेंगे, है ना। लेकिन उससे क्वेश्चंस जो है बहुत ही छोटे छोटे चूंकि टॉपिक पढ़ने हैं बहुत सारे, तो पूरे डिटेल्स में हम लोग तो जानेंगे ही, ठीक है, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस जो आएगा ना वो हम आपको क्वेश्चंस हिंट कर देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन कौन सा आएगा, ठीक है। आप उसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको जो है वो पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। 15 नंबर टॉपिक में उष्मा यानी कि हीट। 16 नंबर में प्यारे बच्चों प्रमुख सूत्र एवं एसआई मात्रक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। और 17 नंबर में भौतिकी के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की कंक्लूजन एंड ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ये फिजिक्स के टॉपिक है, इसकी हम लोग बात करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। आप एक एक टॉपिक को देखिएगा, जो हम यहाँ पे टॉपिक बता रहे हैं वो आपकी टॉपिक कवर हम करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं, वो सारे टॉपिक आप देखते चलेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। पहला नंबर टॉपिक है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन भरा हुआ है, समझ गए। मान के चलिए ना कि
80% 90% मान के चलिए इसी से कार्बन और इसके कंपाउंड से ही क्वेश्चंस भरे पड़े हैं केमिस्ट्री में। उसके बाद है कार्बन की अपरूपता, फिर है कोयले के प्रकार, चौथा हाइड्रोकार्बन, है ना। देखिए कार्बन से रिलेटेड 4 टॉपिक है, ये चारों टॉपिक एक ही में हम आपको कार्बन में ये सारे के सारे वो कवर हो जाएंगे। आगे प्यारे बच्चों ईंधन यानी कि फ्यूल है, 6 है दहन यानी कंबशन, 7 नंबर चट्टान खनिज और अयस्क रॉक्स मिनरल्स एंड ओर्स, 8वां है धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी, है ना। उसके बाद 9 नंबर है धातु और अधातु मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है। दैनिक जीवन में रसायन, 10वां नंबर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, 11 नंबर में द्रव्य पदार्थ की अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। पदार्थ की अवस्थाएं ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टाइन कंडेंसर, इस प्रकार से हम इसको जानेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों 12 नंबर में पदार्थ में अवस्था परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, 30 नंबर में रासायनिक संयोजन के नियम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 14 नंबर है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, 15 नंबर है मोल अवधारणा यानी कि मोल कॉन्सेप्ट, जो कि 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट थोड़ी सी पढ़नी है, बाकी 11th क्लास में इसके बारे में जानना है। 16 नंबर में आंकिक सूत्र यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्मूला, और 70 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोग देखेंगे। इतनी सारी जो है वो टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों सिलेबस की बात करते हैं, वो है आपका साइंस में बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की हम लोग सिलेबस की बात करते हैं तो पहला नंबर जो सिलेबस है वो है आपका सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहला नंबर सूक्ष्म जीव से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन है वो हम जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड नंबर है रोग जनक एवं प्रतिरक्षण, रोग जनक एवं प्रतिरक्षण हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड नंबर है प्यारे बच्चों कृषि एवं फसल प्रबंधन। फोर्थ नंबर पढ़ेंगे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। फिफ्थ नंबर पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण। 6 नंबर का जो है कोशिका विज्ञान यानी कि सेल से रिलेटेड हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सेल भी होगा, टिश्यू भी पढ़ना है हमको। ये 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे सेल, ठीक है। और इसमें भी पढ़ना आपको 8th क्लास में भी पढ़ना है। उसके बाद उत्तक यानी टिश्यू पढ़ेंगे। 8 नंबर है जीवों का वर्गीकरण, है ना, क्लासिफिकेशन जीवों का, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। 9 नंबर है प्यारे बच्चों स्वास्थ्य एवं रोग, स्वास्थ्य एवं रोग हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। 10 नंबर में पढ़ेंगे पर्यावरण एवं जैव रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ेंगे। और 11 नंबर में पढ़ेंगे उन्नत पशुपालन एवं मत्स्य पशुपालन के बारे में। तो ये टॉपिक हमारा रहने वाला है किसका, बायोलॉजी का, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका ज्योग्राफी से। हमने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देख लिया, अब एसएसटी में आते हैं क्या क्या चीजें पढ़नी है। मतलब इतना पढ़ने के बाद प्यारे बच्चों आपको एकदम बिल्कुल सोचना नहीं है, 8 9 10 आपका पूरा का पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए पहला नंबर टॉपिक है सौर मंडल, जिसको हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम कहते हैं, सोलर सिस्टम। सेकंड नंबर ज्योग्राफी में सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे चंद्रमा एवं पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य। ये सोलर सिस्टम हम लोग 6 क्लास से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। देखिए टॉपिक जो है ना वो आपको भले 8 क्लास में पढ़ना है, लेकिन ये जो आपको पढ़ा रहा है ना वो 6 से समझिए 10th 11th तक के टॉपिक आपसे कवर करवा रहा है। इसलिए इसको अगर आप नहीं भी अगर आप इसकी तैयारी करने की इच्छा है प्यारे बच्चों, तो आप एक बार इस चैनल से जुड़ करके देखें, आपकी तैयारी करने की अंतरात्मा जाग जाएगी। और जो बच्चों को पढ़ने में भी मन नहीं लगता है वो भी इस वीडियो को आप देखिए, आपको पढ़ने की अंतरात्मा से इच्छा जो है जागने लग जाएगी, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर चंद्रमा और पृथ्वी के महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, मून एंड अर्थ फैक्ट जानेंगे। और 1 मिनट आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, हम जूम कर देते हैं। 4th नंबर में प्यारे बच्चों, 4th नंबर में 3rd नंबर में विश्व के महाद्वीप पढ़ेंगे, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे हम लोग, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद है विश्व के महासागर यानी कि वर्ल्ड ओशियंस है। 5वां नंबर में विश्व के प्रमुख धर्म यानी कि मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। 6 नंबर है विश्व के प्रमुख पर्वत मेजर माउंटेन रेंज पढ़ेंगे हम लोग, सारे पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, किस राज्य में कौन से पर्वत हैं, पर्वत की ऊंची चोटी क्या है, ये सारी चीज हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। और सारे आपको एकदम मुंजवानी आपको हम याद करवाएंगे, ये भी आप याद रखिएगा, हम मुंजवानी प्यारे बच्चों आपको याद भी हम इसको करवा देंगे, ठीक है। 7 नंबर में विश्व के प्रमुख मरुस्थल यानी कि मेजर डिजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख सागर यानी कि मेजर सीज के बारे में पढ़ेंगे। 9 नंबर है विश्व के प्रमुख नदियां यानी कि मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। 10th टॉपिक रहेगा विश्व की प्रमुख झीलें मेजर लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। 11th नंबर में है विश्व की प्रमुख नहरें मेजर कैनल्स ऑफ द वर्ल्ड।
12th नंबर में होगा प्यारे बच्चों विश्व के प्रमुख स्थानों के भौगोलिक उपनाम, ज्योग्राफिकल निकनेम्स। ठीक है, ज्योग्राफिकल निकनेम्स पढ़ेंगे। उसके बाद आते ऊपर में आते हैं, अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो क्या है, 30 नंबर में देखेंगे विश्व के सर्वाधिक बड़ा, ऊंचा एवं लंबा, वर्ल्ड सुपरलेटिव्स, है ना। उसके बाद 14 नंबर में विश्व के प्रमुख देश यानी मेजर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। 15 नंबर में भारत का भूगोल, स्थिति एवं सीमाएं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि लोकेशन एंड बाउंड्रीज। ठीक है। 16 नंबर में भारत की प्रमुख नदियां, मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। 17 नंबर में भारत की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक राज्य, मेजर क्रॉप्स एंड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये सारी चीजें भारत की प्रमुख फसलें, उत्पादक राज्य, कौन कौन से फसल किस किस राज्य में प्रमुख आती है, यानी कौन से फसल के लिए किस राज्य जो है वो विशेष रूप से जानी जाती है, उसके बारे में यहाँ पे जानना है। 80 नंबर में जानेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। 90 नंबर में जानेंगे भारत में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा यानी कि इंडियन सुपरलेटिव्स, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा नदी का, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, भारत की सबसे ऊंचा बांध क्या, इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। 20 नंबर भारत के रेलवे जोन एवं मुख्यालय यानी कि रेलवे जोन एंड हेडक्वार्टर्स के बारे में इसमें हम लोग जानने वाले हैं। 21 में भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। 22 में जानेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। 23 में जानेंगे भूगोल वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न, यानी कि अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लास्ट में करेंगे, यानी कि पूरे आपके स्ट्रैटेजी के साथ प्यारे बच्चों हम आपके सामने लेकर के आए हैं। यानी किसी प्रकार का आपके माइंड में अगर आपको लग रहा होगा कि हमें कुछ अगर इसमें छूटने वाला है तो वो तो आप भूल जाइए, आपको जो मिलने वाला है वो आप देखिए कि क्या क्या आपको मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10th नंबर है प्यारे बच्चों, सॉरी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हिस्ट्री का है। हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने हैं, अगर आप अभी तक हिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको 6th क्लास से हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि ये क्लास में जो आपसे पूछा जाता है वो 6th क्लास से हिस्ट्री पूछा जाता है। एसएसटी में जो भी टॉपिक रहेगा वो 6th क्लास से आपको उठाया जाता है। पहला जो टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सेकेंड नंबर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड में है बौद्ध एवं जैन धर्म यानी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 4th नंबर में मगध साम्राज्य एवं प्रमुख वंश यानी कि मगध एम्पायर एंड मेजर डायनेस्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। 5 नंबर में सिकंदर का भारत आक्रमण यानी कि अलेक्जेंडर इन्वेंशन ऑफ इंडिया। 6 नंबर है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। 7 नंबर पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्ता एम्पायर। 8 नंबर पढ़ेंगे हर्षवर्धन एवं अन्य प्रमुख राजवंश के बारे में, हर्षवर्धन एंड अदर डायस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। 9 नंबर में दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। 10th है मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर है। 11th नंबर में शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी, है ना। 12th नंबर में सिख और मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। 13 में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आगमन पढ़ेंगे, है ना। 1600 ईस्वी से इसकी जो आगमन होती है, पहले कौन सा आया, उस पर अंतिम में कौन गया, कहाँ कहाँ पर अपने कारखाने बनाए, कैसे कैसे की पूरी कहानी स्टोरी हम लोग जानेंगे। 14 नंबर में ब्रिटिश शासन एवं प्रमुख गवर्नर जनरल। 15 नंबर पढ़ेंगे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 या रिवोल्यूशन ऑफ 1857, जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 60 नंबर पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। 70 नंबर पढ़ेंगे गांधी युग एवं स्वतंत्रता संग्राम, है ना, गांधीयन एरा एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। 80 नंबर पढ़ेंगे भारत की स्वतंत्रता एवं संविधान सभा, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में। 90 नंबर पढ़ेंगे प्रमुख नेता, संस्थाएं एवं प्रसिद्ध नारे, लीडर ऑर्गेनाइजेशन एंड फेमस स्लोगन्स। एंड 20 नंबर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव इसके हम लोग करेंगे। तो कितना मजा आएगा, इतनी सारी टॉपिक है, टॉपिक देख करके आप घबराइएगा नहीं, हम उतना आपको एक कॉम्पिटिटिव यानी कि बहुत ही लंबा आपको हम पढ़ाने वाले नहीं है। आपके एग्जाम को देखते हुए और आपके नॉलेज को देखते हुए जितना आप 8th क्लास से हैं उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले सिलेबस को आप देखिए, जुड़िए, उसके बाद आपको पता चले क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान यानी कि आपको नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में आपको क्या क्या पढ़नी है। सिविक्स में सबसे पहला नंबर है भारतीय संविधान का निर्माण यानी कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड नंबर में संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पढ़ना है।
है ना। प्रिम्बल प्रिम्बल जिसको हम लोग बोलते हैं संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। थर्ड नंबर में है संविधान की अनुसूचियां, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ नंबर में 8वीं अनुसूची एवं भारतीय भाषाएं, 8th शेड्यूल एंड लैंग्वेजेज। फिफ्थ नंबर में भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ना है। 6 नंबर में भारतीय नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप हमें जानना है। 7 नंबर में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ना है। 8 नंबर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी हमको इसमें पढ़ना है, ठीक है। 9 नंबर प्यारे बच्चों मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। हमारी मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, हमारी जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 मौलिक कर्तव्य है, वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे, ऊपर फंडामेंटल राइट्स भी है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। सारी चर्चा किस अनुच्छेद में कौन कौन से राइट्स आते हैं वो सारी की बात हम चर्चा करेंगे। 10 नंबर में प्रमुख संविधान संशोधन है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं। तो आपको लोगों को बहुत ज्यादा संशोधन नहीं पढ़ना है, कुछ ही संशोधन आप लोगों को पढ़ना है, वो हम आपको बताएंगे। राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना है कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट का कितनी कार्यकाल होती है, कितने वर्षों में जो है वो आप उनकी जो मतलब कितने वर्षों तक उनका कार्यकाल चलता है, किनका कितना वेतन होता है, कौन बन सकता है, कैसे इनका चुनाव होता है, मतलब ये सारी डिटेल्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा एवं लोकसभा, राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर में राज्य सरकार एवं राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, है ना, लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। 17 नंबर है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों 80 नंबर में है पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान्स। पंचवर्षीय योजना के बारे में सारे पढ़ेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, सेकंड पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, है ना, किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति आया, किस पंचवर्षीय योजना को जो है 5 वर्षों तक नहीं चला, क्यों नहीं चला, वो सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। 19 नंबर में भारत के प्रमुख आयोग, मेजर कमीशन ऑफ इंडिया। एंड 20 नंबर में भारत का वरीयता क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी सारी टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। मैट और सैट यानी कि 90 नंबर का मैट और 90 नंबर का सैट आपका इसमें पढ़ना है, ठीक है। लाभ के बारे में आप जान गए। सबसे पहले तो इतनी सारी नॉलेज जो कि आपको 48,000 वो तो राशि मिलती है, वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। नॉलेज के सामने वो पैसा कोई मायने नहीं रखता है। तो सबसे पहला आपको ये नॉलेज होगा, फिर आप इसको पढ़ेंगे भी और एग्जाम में पास करेंगे तो पास का एक खुशी, दूसरा आपको 48,000 रुपये की भी खुशी होगी। तो प्यार बच्चों इतनी सारी लाभ आपको मिलने वाली है। तो क्या आप रेडी हैं? तो अगर आप रेडी हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, अपने तन मन को एकदम बिल्कुल बांध करके और इस चैनल से आप जुड़े और आप इस चैनल को हमेशा नजर में रखें ताकि आपको एक एक अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। जितनी भी क्लासेस होगी वो सारी क्लासेस आप बिल्कुल अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस ना करेंगे। अगर किसी कारणवश मिस हो जाता है तो बैक क्लास करके आप आगे क्लास में जुड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा, ये पूरी डिटेल्स मेधा छात्रवृत्ति की जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को बोले अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग सिलेबस पर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।